यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर चुका है, वहीं अब यूक्रेन ने भी अपनी सेना को मजबूत कर लिया है। यूक्रेन की नई सेना में अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी भर्ती हो रही हैं। ये महिलाएं देश की रक्षा के लिए अपना घर परिवार छोड़कर हथियार उठा रही हैं। यूक्रेन की महिला सैनिक देश के पूर्वी अशांत हिस्से में रूस समर्थित विद्रोहियों से लोहा ले रही हैं। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच परिस्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में रूसी हमले के खतरे के बीच यूक्रेन की सेना भी पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनकी सेना अब पहले से अलग है। यूक्रेन की नई सेना में अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी भर्ती हो रही हैं। ये महिलाएं देश की रक्षा के लिए अपना घर परिवार छोड़कर हथियार उठा रही हैं। महिलाओं को लड़ने की प्राथमिक ट्रेनिंग जैसे बंदूक चलाना और सेल्फ डिफेंस देकर युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना में महिलाओं की पहले से बड़ी भागीदारी है। 30,000 से अधिक महिला सैनिकों में अब 20 से 60 साल की गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। खास बात यह है कि ये महिला सैनिक किसी भी पुरुष सैनिक टुकड़ी पर भारी पड़ने के लिए काफी हैं। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, तब महिला सैनिकों ने अपना दम दिखाया था। रूस हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों की मौत भी हो गई थी। इसके साथ ही युवा महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग सैनिक भी यूक्रेन की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। कई तस्वीरों में बुजुर्ग महिलाओं को AK-47 बंदूक के साथ अभ्यास करते हुए देखा गया था। वे रूस को खुलकर चुनौती दे रही हैं। यूक्रेन में बाबुश्का बटालियन नाम से बुजुर्ग महिलाओं की एक अलग बटालियन है। ये बटालियन युद्ध के समय सैन्य आपूर्ति, मेडिकल सहायता और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है। इसने 2014 में क्रीमिया पर रूसी हमले के समय सैनिकों के लिए खंदक खोदने का काम किया था। दरअसल यूक्रेन 1993 से अपनी सेना में महिलाओं को जगह दे रहा है। सेना में महिलाओं की भागीदारी 15% है। कुल 1100 महिलाएं सैन्य अफसर के पद पर तैनात हैं। वहीं युद्ध के मैदान में 13,000 से अधिक महिलाएं मौजूद हैं। वर्तमान में यूक्रेन की महिला सैनिक देश के पूर्वी अशांत हिस्से में रूस समर्थित विद्रोहियों से लोहा ले रही है। डोनबास के दोनों इलाकों को रूस अलग देश के रूप में मान्यता दे चुका है और सेना तैनात करने के आदेश भी दे चुका है। रूस से हमले के खतरे के बीच यूक्रेन ने अब अपनी महिला सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। घर परिवार कामकाज छोड़कर इन लड़कियों ने अब हथियार उठा लिया है। देखना यह होगा कि यूक्रेन अपनी सेना को मजबूत करने के बाद किस तरह से रूस के हमलों से देश को बचाता है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।